Hello bachcho, let's read the question. PQR is the rhombus in which diagonal PR is produced to T. If angle SRT is 152, find X, Y and Z. So first of all, let's talk the key concept first. So अगर हम अपने key concept की बात करें, we know that diagonals of rhombus bisect each other at 90 डिग्री. जो भी डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. इट मींस दैट अगर हम इसका क्लियर फिगर बना लें लाइक दिस, सो यहां पे हमें P, Q, R और S दिया है और ये पॉइंट हमारा T है और दिस एंगल इज 152 गिवन टू मी. इफ आई ड्रॉ इट फर्दर लाइक दिस और यहां से हम इसको ड्रॉ कर लें तो ये एंगल हमारा Y हमें दिया गया है, ये हमें Z है और ये हमारा X है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं. दैट मीन्स दैट अगर हम यहाँ पे बेसिकली टॉक अबाउट द क्वेश्चन, सो एंगल Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री. तो एंगल Y जो है मेरे पास वो 90 डिग्री के बराबर हो गया. दैट इज माय फर्स्ट पार्ट इज बीइंग कैलकुलेटेड. हमें X और Z पे डील करनी है. सो अगेन लेट अस सी व्हाट विल हैपन. एंगल SRT प्लस एंगल SRP की बात करते हैं तो दोनों के दोनों 180 के बराबर होंगे. SRT दैट इज पॉइंट ये और SRP S और R और ये P ये पॉइंट, दोनों का समेशन बेसिकली SRT दैट इज अ पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया SRT और ये वाला, दोनों के दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है. तो स्ट्रेट लाइन होने की वजह से उनका जो समेशन होगा 180 होगा. दैट इज लीनियर पेयर, दैट इज लीनियर पेयर. तो हमें पता है क्या एंगल SRP जो होगा वो होगा 180 माइनस SRT है 152. तो एंगल SRP जो वैल्यू आई वो आ गई मेरी 28 डिग्री. ये हमारे पास SRP आ गई, ये Y हमारे पास 90 ऑलरेडी मेंशन है, हमारे पास आ चुका है. सो अब हम क्या कर सकते हैं, बट एंगल SPR जो है वो बेसिकली SRP के इक्वल था. SPR दैट इज व्हाट SP और R, ये वाला पॉइंट और ये वाला SRP दोनों के दोनों आपस में बराबर हैं. दैट इज मीन्स दैट इसका ये मतलब हुआ ये इसलिए बराबर है क्योंकि अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये वाला साइड इसके बराबर है, चारों आपस में बराबर होते हैं. तो अगर ये इसके बराबर है तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगी वो भी आपस में बराबर होगा. दैट मीन्स दैट, या फिर हम ये कह सकते हैं जो डायगोनल्स होता है वो किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करता है. सो बिकॉज PR बाइसेक्ट्स एंगल P एंड एंगल R, उस दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है तो ये दोनों बराबर है. दैट मीन्स दैट इज इंप्लाइज दैट एंगल जो हमारे पास Z आया वो किसके बराबर हो गया, दैट इज इक्वल टू 28 डिग्री, वो 28 के बराबर हो गया. सो दिस इज माय सेकंड पार्ट जो कि हमने Z के लिए निकाला. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एंगल RPQ की बात करते हैं. ये R है, ये P है और ये Q है, मतलब इसकी बात करते हैं. दैट इज इक्वल टू Z के बराबर होगा और वो भी 28 होगा बिकॉज सिंस डायगोनल PR बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल P को और एंगल R को. इस वजह से जो Z ये होगा वो Z ये भी हो जाएगा. अगर ये हमारा Z हो गया और हमें पता है क्या, दैट इज इंप्लाइज दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्राइंगल POQ. P ये पॉइंट O है, POQ की अगर हम बात करें, ये में 90 पहले से मेंशन है तो लिख सकते हैं 90 प्लस X प्लस और ये Z, तीनों का समेशन 180 के बराबर हो जाएगा.
because of angle sum property, that is angle sum property. तो ये आपस में बराबर होंगे, दैट इज 180 के बराबर होगा. नाउ एंगल एक्स की वैल्यू हमारे पास हमें निकालना है, इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 और ये z था, z हमारे पास था 28, दोनों को ऐड करके 180 से माइनस करेंगे, दैट इज एंगल x will become 180 माइनस दिस विल बिकम 8 and 9 to 11 118. तो अगर x की वैल्यू अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें, implies दैट एंगल x की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू व्हाट 62 डिग्री. तो ये हमारे x की वैल्यू हो गई 62 डिग्री. सो देयरफॉर x की 62 आ गई, y की वैल्यूज हमारे पास 90 आ गई और z की वैल्यूज हमारे पास 28 आ गई. तो therefore x is equal to 62, y is equal to 90 and z is equal to 28 degree. This is the required answer. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.